बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बैठिए। जह खोजत कल्पो गए, जह खोजत कल्पो गए, घटह माह सो मूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, धर्मशास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, एक मत से सबने उस परम सत्ता, उस परमात्मा का निवास आत्मा में ही कहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह, ऐसे घटघट साइयां मूरख जानत ना है। क्या बात है साहब की वाणी में। हजारों वाणियों में, दोहों में, शब्दों में, धर्म ग्रंथों में एक बात प्रकट है कि आपके अंदर है। प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में, मन में, नयन में, उसको कौन संदेश। आखिर जब अपने अंदर है, देखिए रास्ता मिल रहा है वाणियों से, पर जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। भाई जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। हम देखते हैं प्रभु हैं कहाँ, सब चाहते हैं प्रभु को मिलना, स्वाभाविक है। ये आत्मा उसका अंश है, जो भी जिसका अंश है, अंशी की तरफ उसका झुकाव होगा ही होगा। देखिए पृथ्वी सूर्य का अंश है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। जब जल समुद्र है, समुद्र जल है। आप जो अपने घर की नाली में पानी छोड़ते हैं, वो भी समुद्र में जाकर मिल जाता है बहते बहते। वाह भाई वाह। अग्नि भी सूर्य का अंश है। आप जब आग जलाओ तो स्वाभाविक ऊपर उठती है, अंशी की तरफ जाना चाहती है। आपकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। एक विडंबना है, इस संसार का कितना बड़ा नास्तिक क्यों न हो, वो कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है, लेकिन अंदर से वो भी परमात्मा को चाहता है। जा से उत्पत नानका, लीनता है मैं जान। इस तरह ही आत्मा परमात्मा का अंश है, उससे मिलना चाहती है। पर उसकी खोज का तरीका कैसा है हमारा, हमें यह देखना है। यहां एक सचेतक शब्द में साहब कह रहे हैं,
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ। कहे कबीर भेद ही लिया तो पल में देत लखात। मैंने बैठते ही एक शब्द बोला, संतों मोहे देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। अगर संतों की वाणी का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, सबका इशारा एक ही तरफ है, आप में। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वाह। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बन माह, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत न। परमात्मा तक पहुंचने के लिए आदमी का उपक्रम क्या है, वो कैसे पहुंचना चाहता है वहां, इस पर बात करेंगे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ। कहे कबीर भेद ही लिया पल में देत लखात। परमात्मा की खोज मनुष्य बड़े गलत तरीके से कर रहा है, इतना गलत तरीके से कर रहा है कि क्या बताएं मैं। अगर आप देखें, इस मानव ने इतने भगवान सृजित किए, इतने भगवान हैं कि पूछो मत। यहां साहब एक तंज कस रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। ऐसा क्यों हुआ? अगर कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, खुशबू का आभास कान से करना चाहे तो नहीं हो सकेगा। क्योंकि महक का आभास केवल नासिका से हो सकता है। कोई कितना भी जतन करे, कान से बोलना चाहे नहीं बोल पाएगा। बोलने का साधन सिर्फ मुख और जिह्वा है। इस तरह ये पृथ्वी पर रहने वाला मानव परमात्मा विषय पर इतना भटका हुआ है कि पूछो मत। इसने बड़ी बड़ी खोजें की है। पृथ्वी के गर्भ में उतर गया, सौर मंडल में भी निकल गया, समुद्र के तल में भी पहुंच गया, लेकिन अपने को नहीं जान पाया। ये मनुष्य अपने में घुस नहीं पाया।
वेद भी कह रहा है यह पिंडे से ब्रह्मांडे, ये काया और ब्रह्मांड एक जैसा है। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। अचरज लगता है, धर्मशास्त्र भी परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोल रहे हैं, इसके बाद भी इंसान बाहर क्यों भटक रहा है? यहां तंज कसा है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें ईश्वर तक नहीं जाने दे रही है? उस ताकत का मंतव्य क्या है? वो ताकत हमें अपने अधीन रखना चाह रही है। क्या ये मानव उस ताकत को जानता है? जानता है, ठीक वैसे ही अनदेखी करता है, अनसुनी करता है। अगर माँ बाप शराबी भी है तो बच्चे को हिदायत देते हैं, बेटे शराब नहीं पीना। शराब पीने से जो नुकसान है वो बाकी जो पढ़ लिख कर बोल रहा है उसके बस की बात नहीं है। शराब से कितना बड़ा नुकसान है, शराबी से अच्छा कोई नहीं जानता। शराब से कितना नुकसान होता है ये शराबी से ज्यादा कोई नहीं जानता है, फिर भी पिए जा रहा है। शराबी को वो भुक्तभोगी है, वो ये जानता है शराब पीने से मेरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई है, जानता है। वो ये जानता है मेरा हार्ट बीट भी कमजोर हो गया है, मैं मेहनत भी नहीं कर सकता हूं, मेरे शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब हो चुके हैं। कितनी भी कापियां किताबों में लिख दो उतनी व्याख्या शराब के नुकसान की नहीं लिखी जा सकती जितना कुछ शराबी समझता है, क्योंकि वो भुक्तभोगी है। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरूर कोई ऐसी ताकत है जो हमें ईश्वर से मिलने में बाधा डाल रही है। एक सम्यक रूप से बात संसार में प्रचलित है कि जितने भी लोग हैं ये सिद्धांत रूप से एक बात स्वीकार करते हैं कि हम सब बंधन में हैं। ये बात संसार के सभी धर्मों में है, इसलिए मोक्ष की बात सभी धर्मों में उठती है। ये सभी धर्म कह रहे हैं बंधन में है। थोड़ा सा हम देखें, इतना तो समझ में आ गया बंधन में है। बंधन क्या है? हम सबको किसने बांधा है? हम सब इसको भी जानते हैं। तकिया कलाम की तरह हम सब बोलते हैं कि भैया मन और माया में बंधे हैं। वाह वाह।
पर इतना जानने के बाद हम खामोश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नया नशा करने वाला पहले नशे की उन्माद में आनंद अनुभव करता है, पर वो ये नहीं जानता है इसका प्रतिफल आगे बहुत दुखदाई है। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी बंधा है, पहले लुभावनी चीजें लगती है सब। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। हम सब ये जानते हैं मन माया में बंधे हैं, बंधन भी बिल्कुल सामने है कि भाई मन और माया के अंदर बंधे हुए हैं। पर कैसे बंधे हैं आगे हम सोच नहीं रहे। ठीक वैसे ही अमल करने वाला ये कहता है मुझे पता है शराब ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन उसको सही पता चल जाएगा उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। कथन श्रवण के लिए कह रहा है। इसी तरह हम सब कथन श्रवण के लिए कह रहे हैं मन माया में बंधे हैं, पर हम मन माया में कैसे बंधे हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम सब इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले हम जानते हैं मन और माया क्या है। हमें पहले जानना होगा मन माया है क्या। आइए पहले बताता हूं ये क्या है। काया माया एक ही जानो, ये तन ही माया है, प्रकृति है। इस तन पर बहुत कुछ कहा गया। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। प्रकृति किसको कह रहे हैं, माया किसको कह रहे हैं? पांच तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। हर एक मनुष्य प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है, यही अपनी आवश्यकता, यही सत्य मान रहा है। ये काया विष की बेल है, इसके दोनों पहलुओं को बोला गया है। ये शरीर का रोम रोम विषय और विकारों से भरा पड़ा है। हमें इन दोनों को समझना होगा। ये पांच तत्व का शरीर है, हर तत्व की पांच पांच प्रकृति है, उसी में खेल रहा है ये। पांच तत्व हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। पृथ्वी तत्व की प्रकृति है हाड़ मांस त्वचा रोम नाखून, देखो सबके पास है। जल तत्व की पांच प्रकृति है, यही माया है। रक्त मूत्र थूक पसीना बीर्ज, ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है। कुछ विपरीत चल रहा है। आत्मा भूख प्यास से परे है, तो क्यों भूख लग रही है? ये जीव माया के धर्म में बंधा है, मन माया के धर्म में बंधा है। इसने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए शरीर के पूरे धर्म का ये पालन करता है। अभी इस भूख के कारण क्या हो रहा है? बंधन क्या है समझो।
आदमी जब अपनी शरीर की आवश्यकताएं, फिर शादी ब्याह करता है, इनकी आवश्यकताएं बाल बच्चों की पूरी करने के लिए जब नहीं कर पाता है, बेईमान बनता है, ठगी करता है, 420 करता है। एक आदमी था, घूस लेता था। उसको जब टोका गया तो उसने कहा, भाई क्या करूं, मैं जानता हूं ये गलत काम है। नौकरी मिल नहीं रही थी, 5 लाख रुपया देकर मैं नौकरी पाया हूं, और वो 5 लाख रुपया ब्याज पर लिया है। उसको भी चुकाना है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, माता पिता की देखभाल करनी है। तनख्वाह से पूरा नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, यानी आदमी सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही गलत काम कर रहा है। दूसरा, इंद्रियों की वृत्ति ऐसे है, 5 सखी पियों पियों करते भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। जीभ तो चाहती है अच्छा अच्छा खाए, आंख तो चाहती है सुंदरता देखें, कान तो चाहते हैं तारीफ सुने। कोई आपकी अगर गलती भी बोल दिया ना, सही में गलत है, तो भी उससे आप नाखुश हो जाते हैं। वाह, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, और यह सम्यक रूप से सभी के अंदर वृत्ति है। एक ही सिद्धांत से पूरा संसार बंधा हुआ है। इसी तरह सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, ताकत लगाना, ये वायु तत्व है, सब बोले। किसी कोई प्रोग्राम टेलीविजन से टेलीकास्ट हो रहा है, हजारों लाखों टेलीविजन में वो पूरा प्रोग्राम एक ही रूप में आता है। हम सब धरती के लोग एक ही रूप से बंधे हुए हैं। ये गुण दोष सभी के अंदर विद्यमान है। अग्नि तत्व सबके अंदर है। भूख प्यास आलस निद्रा जम्बाई, सब सो रहे हैं। थोड़ी नींद नहीं आए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। शरीर की संरचना ही अटपटी है सम्यक रूप से। ये अग्नि तत्व है, भूख प्यास आलस निद्रा। ऐसा कोई नहीं है जो सोता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो खाता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो पानी नहीं पी रहा, ऐसा कोई नहीं है जिसको आलस नहीं आ रहा हो। यानी हम सम्यक रूप से एक ही सूत्र में बंधे हैं। ये सब नेचर हमारी आत्मा का नहीं है। अब मैं आत्मा की व्याख्या देता हूं। ये तो माया है। अब मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब में है। इच्छाएं सब कर रहे हैं, फैसला सभी कर रहे हैं, याद सबको है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पड़ोसी है। आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। यानी पूरी इस कीचड़ में आत्मा लिबड़ी हुई है। और यह सम्यक रूप से सभी जीवों में एक ही लक्षण है। सब में क्रोध है, सब में मन है, सब इच्छाएं कर रहे हैं, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में अहंकार है। इसका मतलब है हम सब एक जैसे हैं। मैं एक बात कहता हूं जो लोगों को गवारा नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं हम आत्मा से तो एक है ही हैं, पर हम आत्मा से सिर्फ एक नहीं है, हम शरीर से भी एक है, हम वृत्तियों से भी एक है, हम सब आदतों से भी एक है। सबको अहंकार आता है, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में काम है। और ये कहाँ रह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है।
आपको किसी अंधेरी कोठरी में रख दें तो आप आंखें होने के बाद भी नहीं देख सकते। इस तरह ये आत्मा इनके बीच में फंसी हुई है। आत्मा के धर्म का कोई भी अनुकरण नहीं कर रहा है। एक दो की बात नहीं है, देखो दुनिया में नजर पसार करके सब वैसे ही है। एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला। सब में मोह है, चींटी में भी मोह है, अपने बच्चों को पाल रही है, पक्षियों में भी मोह है। और मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। मैं तो एक बात और बोलता हूं, जिसे दुनिया सुन करके कभी स्वीकार नहीं करेगी, मुझे कहेगी ये पागल आदमी है। मैं कह रहा हूं, मैं स्त्री और पुरुष में भी शारीरिक संरचना को अलग नहीं मान रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं। आओ प्रमाणित कर रहा हूं मैं। पुरुषों के हाथ में 5 उंगलियां, इनके भी है। पुरुषों के 2 आंखें हैं, इनको भी है। पुरुष के पास 2 हाथ है, इनको भी है। पुरुष के पास 32 दांत है, इनको भी है। पुरुष में 2 कान है, इनको भी है। पुरुष को शिश्न इंद्रिय और 2 अंडकोश है, इनको भी है। इनको इनसाइट है लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब, ओवरी। इसलिए 3 महीने तक डॉक्टर नहीं पता कर पाते हैं कि लड़का होगा या लड़की। भूख प्यास हमें लग रही है, इनको भी। मारपीट आदमी करता है, ये भी। इनकी मारपीट तो ऐसी है कि 2 बंदा छुड़ा नहीं सकता है। मैंने देखी है मारपीट। यानी हम सिर्फ आत्मा से एक से नहीं है, हम हर तरह से एक ही है। सब एक ही रीति से बंधे हैं। मैंने उदाहरण दिया टेलीविजन का। कोई विशेष प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, लाखों टीवी में एक जैसा ही आता है। अभी मेरा प्रोग्राम पूरे अब्रॉड में चल रहा है। अगर मैंने हाथ किया तो आप भी यहाँ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, बाकी भी है, वो सब भी देख रहे हैं। इस तरह हम सब एक सिद्धांत से बंधे हुए हैं, पर बांधने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो जबरदस्त अपराधी होते हैं उनको काल कोठरी में रखते हैं। एक को कहीं बंद किया था, उसको छुड़ाने के लिए गए। जब मैं भी देखा, कमरे में इतना अंधकार था जहां उसको बंद किया था। आप कभी आजमाना घोर अंधकार में उठना। अंधकार आपको भ्रमित कर देगा, सोचने की शक्ति खत्म, दिमाग काम नहीं करेगा। इसी तरह जीव घोर अंधकार में रह रहा है, सोच नहीं पा रहा है, फिर देखा देखी कर रहा है। इस तरह आखिर आत्मा है कहां? अगर ये सब हमारी वृत्तियां आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है फिर? आत्मा कैसी है? चैतन्य है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है। शरीर में ढूंढो क्या है चेतन? ध्यान। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। आप सिर्फ ध्यान है, बाकी जितना मटेरियल है सब मायावी है। दूध का सार घी निकाल दिया तो बाकी उसमें शेष कुछ नहीं रहता है। पर यही आत्मा मन और माया के संग है। 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। 4 अंतःकरण क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये है मन। मैंने माया समझाई, इसमें बंधा हुआ है।
ये खुद नहीं निकल सकता है। अज्ञान को खत्म करने का क्या संसाधन है? अगर एक आदमी कोठरी में है तो बिल्कुल वो गुमसुम है। अंधकार से 4 चीजें पैदा होती है। पहला, अज्ञान, न जानना। आप रोशनी में बैठे हैं, सब कुछ दिख रहा है, अंधेरा हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। पहले अज्ञान, अज्ञान से भय होगा, अज्ञान से शंका होगी। चाहे आप अपने कमरे में भी घोर अंधकार है, रात को उठोगे ना, जिसमें हमेशा रहते आ रहे, वहां भी आप भूलेंगे। घोर अंधकार में अपने कमरे तक नहीं जा सकते आप। मैं आपको अपने अनुभव बताता हूं। और उस अज्ञान से फिर भय पैदा होता है कि आगे पता नहीं क्या चोट लग जाए। भय से दुख होता है। इसलिए हर इंसान के पास तमोगुण के कारण अंधकार है। पता है वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। ये अंधकार इस संसार का आधार है। इसी से जगत उत्पन्न होता है, इसी में समाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ब्लैक होल। तो इस तरह से एक अदृत गुरु जब हमें मिलता है तो हमारी इस तृप्त आत्मा को, जो अंधकार में, उसको जागृत में ले आता है। आप अपने दिल से देखो। और ज्ञान का क्या गुण है, अज्ञान का क्या है? ज्ञान की वृत्ति है जानना, ज्ञान की वृत्ति है। अंधेरे में आप कदम उठाते तो गलत भी पड़ सकता है, गिर भी सकते हो, लेकिन प्रकाश में नहीं। प्रकाश का एक लक्षण है, आपको सही दिशा देता है। इसलिए हृदय को प्रकाशित करता है गुरु। ऐसे ही नहीं कहा नास्ति गुरु ध्यान समतपम। गुरु का यानी बिना गुरु आदमी संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता। फिर कौन सा गुरु? सदगुरु, जो अपनी आत्मा को जानता है, उस सत्ता को जानता है। अब आप पर क्या असर पड़ा वो देखना। गुरु बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। आप ही हैं वो। नाम से पहले सब काम किए जा रहे थे, अब आप ही वो है। जैसे आप गलत कदम उठा रहे हैं तो आपको सिग्नल मिलते, नहीं ये गलत है। इस तरह नाम आधार है। भक्ति क्या है? मुझे किसी मनचले ने बोला, महाराज ये जो दुनिया जप रही है भगवान 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 भगवान, क्या वो भगवान तोते की तरह रटने से खुश हो जाता है? क्या है ये? मैं कहा नहीं, आप वहम में है। सुमरण एकाग्र होने का आयाम है बस। इसलिए सुमरण की महत्ता बोलने के बाद साहब ये भी बोल रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। एक सीढ़ी है। इसलिए जब तब संयम साधना सब सुमरण में होता है। आप थोड़ा सुमरण करो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। देखो उदाहरण दे रहा हूं। हम अपने शरीर की आवश्यकता खाद्य पदार्थों से करते हैं। वैज्ञानिक लोग जानते हैं आयरन किस में ज्यादा है, प्रोटीन किस चीज में है। भाई दूध में भी समान औषध नहीं, सभी तत्व है। पढ़ा लिखा भी पिएगा तो वही लाभ होगा, अनपढ़ भी पिएगा वही लाभ होगा। इसलिए ये सुमरण और नाम की ताकत आपको आंतरिक चेतना की तरफ ले चलेगी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण समकुछ ना। इसलिए आप सुमरण मत छोड़ना। सुमरण आपके हृदय को प्रकाशित करेगा। पर जब एक अवस्था आ जाती है, देखिए जिसने पीएचडी कर लिया वो जानता है
ये शिक्षा की पराकाष्ठा है। उसके बाद अध्ययन नहीं करता है। जब वो जान जाता है इस तत्व को तो फिर वो समझ जाता है मुझे क्या करना है। इसलिए नाम दीप दर देहरी जो चाहस उजियार।